नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश इस समय एक बड़ी महामारी और अंतर्कलह के दौर से गुजर रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि इस समय ऐसा लग रहा है कि व्यक्तिगत स्वार्थ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और समाज का जो स्वार्थ है वो गौड़ हो गया है। लोगों को अपनी चिंता है। मैं जब लोगों को कह रहा हूं तो इसमें दो वर्गों के लोगों को शामिल कर रहा हूं। एक है राजनीतिक वर्ग और दूसरा है जो बुद्धिजीवियों का और एक मीडिया के एक हिस्से का वर्ग है जो लेफ़्ट लिबरल, जिसको मैं लगातार कहता रहा हूँ और बहुत से लोग कहते रहे। उनका विमर्श देखिए, उनकी बातचीत देखिए, उनके रिएक्शंस देखिए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब एक उदाहरण दो तीन देता हूँ। राहुल गांधी के लिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य क्यों चल रहा है। अब इस मुद्दे का विरोध वो जब शुरू हुआ तब से कर रहे हैं। हमको मालूम है कि सेंट्रल विस्टा में जो है संसद का नया भवन बन रहा है, सचिवालय बन रहा है, दूसरे सरकारी विभागों के मंत्रालयों के दफ्तर बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है और उपराष्ट्रपति का जो है आवास बन रहा है। ये पूरा जो है डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जो संसद से पास हो चुका है। संसद में इसकी चर्चा हो चुकी है, सड़क पर इसकी चर्चा हो चुकी है, अदालत में इसकी चर्चा हो चुकी है, वहाँ जाकर वहाँ से पास होकर या मंजूर होकर कहें आ चुका है। इस सब के बावजूद उनके लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इस तरह से इसको उठाया जा रहा है मानो कि भारत सरकार दिवालिया हो चुकी है, उसके पास पैसा बचा नहीं है। जो आखिरी पैसा बचा है वो इस प्रोजेक्ट में लगा रही है। तो महामारी से निपटने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, जो ज़रूरत है, जो जिन चीज़ों की खरीद की ज़रूरत है, उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बंद होने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये फ़र्क ये पड़ेगा कि उसमें जो हज़ारों लोग काम में लगे हुए हैं, सैकड़ों लोग मज़दूर से लेकर इंजीनियर और आर्किटेक्ट तक लोग लगे हुए हैं, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी को इससे मतलब नहीं है। उनको लगता है कि इसके ज़रिए मोदी को नीचा दिखाओ, ये देखिए महामारी का समय है और ये जो है ये काम कर। अरे विकास का काम कराना कोई गलत काम है? महाराष्ट्र जहाँ सरकार में शामिल है कांग्रेस, वहाँ विधायकों के लिए आवास बन रहा है, 900 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो क्या वो गलत हो रहा है? क्या सड़कें बनना बंद हो जाएं, पुल बनना बंद हो जाएं, रेल लाइनें बिछना बंद हो जाएं? किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? एक अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की जितनी समस्या है, देखिए उत्पादन की और वितरण की जो समस्या और ट्रांसपोर्टेशन की है वो तो अलग है, लेकिन दिल्ली में समस्या का सबसे बड़ा कारण इस सरकार का, की केजरीवाल सरकार का नाकारापन और निकम्मापन है। और ये लगातार उजागर किया जा रहा है। उसका नतीजा ये है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने एक खबर छाप दी कि किस तरह से दिल्ली की ऑक्सीजन की जो समस्या है उसमें 5 ऐसे काम जो ठीक से नहीं किए अरविंद केजरीवाल ने, जिसकी वजह से समस्या बढ़ी। तो नतीजा ये हुआ कि दिल्ली सरकार ने हिंदुस्तान टाइम्स के 7 पत्रकारों को उस ग्रुप से निकाल दिया जिसमें सरकार की सूचनाएं और प्रेस नोट वगैरह आते थे। और उसके बाद विज्ञापन के लिए क्या हुआ होगा ये मुझे मालूम नहीं, कुछ दिनों में हमको सबको पता चलेगा। तो इसको हाथ मरोड़ने के लिए विज्ञापन का इस्तेमाल केजरीवाल की सरकार करती है। हेमंत सोरेन उन मुख्यमंत्रियों में थे झारखंड के जिनसे कल जो है कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने बात की कोविड की समस्या को लेकर, उसकी स्थिति, उससे निपटने के तरीके और उनकी ज़रूरतें, इन सब पर बात की। उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया उससे अगर वो ठीक से सोचेंगे ईमानदारी से तो उनको खुद शर्म आएगी। अच्छी बात ये हुई कि इसका विरोध केवल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नहीं बल्कि गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कहा कि ये समय इस सब का नहीं है, ये समय साथ मिलकर लड़ने का है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सब क्यों हो रहा है। ये हो रहा है सिर्फ इसलिए कि एक आदमी को टारगेट करना है, महामारी को नहीं टारगेट करना है। जो लोग बीमार हैं, जो परेशान हैं, जिनको ऑक्सीजन की या दवा की समस्या है, बेड नहीं मिलने की समस्या है, उनकी समस्या को हल नहीं करना है, उनको मदद पहुंचाने की कोशिश नहीं करना है। ये दिखाना है कि मोदी सरकार फेल हो गई, जो कुछ बुरा हो रहा है वो मोदी सरकार के कारण हो रहा है, इसी सरकार को जिम्मेदार ठहराइए और देखिए हम कितने अच्छे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। साथ क्या खड़े हैं? आप दरअसल विरोध में खड़े हैं। इनके लिए ऐसा करना मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि वरना ये विमर्श बदलने नहीं पाएगा।
वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मोदी जिस तरह से पहली लहर से सफलतापूर्वक निकले थे, उनकी सरकार निकली थी और देश निकला था और सबके साझे प्रयास से निकला था, वो ना होने पाए। इस बार देखिए, पिछली बार बड़ी आलोचना हुई। पहले तो आलोचना इस बात की हुई कि आपने लॉकडाउन क्यों लगाया, और सबसे बड़े विरोधी इसके थे राहुल गांधी कि लॉकडाउन से क्या होगा, आपने इकॉनमी ख़त्म कर दी, लोगों को बेरोज़गार कर दिया, तो लोगों को मार रहे हैं आप, और ये लॉकडाउन से कुछ होता नहीं, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि लॉकडाउन से रुक जाएगा संक्रमण। और ये निश्चित है, उनका कहना था कि ये निश्चित है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर से केस बढ़ने लगेंगे। तो लॉकडाउन का विरोध। दूसरा विरोध ये हुआ कि भाई ये आपने कैसे तय कर लिया, ये राज्यों को तय करने दीजिए, स्वास्थ्य तो राज्यों का विषय है, राज्यों को अधिकार है इस पर फैसला लेने का। इस बार सरकार ने जब संक्रमण का क्रम जो है वो रफ्तार बहुत कम हो गई जनवरी में, तो उसके बाद ये तय किया कि लॉकडाउन के बारे में अब आगे राज्य सरकारें तय करेंगी, और उन पर यह फैसला छोड़ दिया कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जैसी समस्या है वो माइक्रो मैक्रो लॉकडाउन जिस तरह का करना चाहें, कंटेनमेंट जोन बनाना चाहें, बनाएं। तो अब इसके लिए आलोचना हो रही है कि आप लॉकडाउन देश के स्तर पर क्यों नहीं लगा रहे हैं, राज्यों पर क्यों छोड़ दिया है, और लॉकडाउन लगाओ। पहले लॉकडाउन का विरोध करो, लगा तो अब कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगाओ। तो ये एक बात हुई। दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या मुझे लगता है देश भर में जितनी है उससे सबसे ज़्यादा है, और अदालत का रुख देखिए, ऐसा लगता है कि इस देश में दिल्ली के अलावा कोई राज्य है ही नहीं और किसी राज्य को ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कह रहा है कि हम, हाई कोर्ट कह रहा है अवमानना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमको कोएर्सिव एक्शन लेने पे मजबूर मत कीजिए। दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन चाहिए 700 मीट्रिक टन कहीं से भी किसी कीमत पर पहुंचाइए। क्यों भाई, किसी और राज्य को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिल्ली है क्या? और दिल्ली की ये समस्या जो है किसी ऑक्सीजन की कमी से उतनी नहीं है जितनी यहाँ के मिसमैनेजमेंट की वजह से है। इस पूरी सुनवाई के दौरान, इस पूरी दूसरी लहर के दौरान किसी अदालत ने, किसी विपक्षी दल के नेता ने, किसी लेफ्ट लिबरल ब्रिगेड के किसी व्यक्ति ने ये नहीं पूछा निजी अस्पतालों से कि पहली लहर में तुमने मरीजों से खूब पैसा कमाया था, 2.5 लाख से लेकर 30 लाख रुपया अब भी लिया जा रहा है मरीजों से, तो आपने अपने अस्पताल के परिसर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट क्यों नहीं लगाया? क्या समस्या थी? पैसा है आपके पास, एक पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने में सिर्फ 50 लाख का खर्चा आता है। जितने समय से अप्रैल से जितना चिल्ला रहे हैं, दौड़ दौड़ कर अदालत जा रहे हैं, आर्तनाद करते हुए, कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मरीजों की समस्या है, उनको ऑक्सीजन पहुंचानी है, जान बचाना है, आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अच्छी बात है, वहाँ से मदद मिल रही है, उसके बाद ऑक्सीजन पहुँच रही, लोगों की जान बच रही, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये कि स्थिति आ क्यों रही है? आपने ये स्थिति आने क्यों दी? क्यों नहीं आपने अपने अस्पताल, और अब भी अप्रैल से, जब से ये 16 अप्रैल खास तौर से जब से सुनामी की तरह आई है ये दूसरी लहर, तब से भी अगर लगाना शुरू किया होता तो अब तक सेल्फ सफिशिएंट हो जाते ये अस्पताल। लेकिन नहीं, उनको हल्ला मचाना है, उनको दूसरे संसाधनों से ही लेना है। और दूसरे ये दिल्ली की सरकार है जो रोज़ अदालत में झूठ बोल रही है और पकड़ी जा रही है, फिर भी कोई असर उस पर नहीं है। दिल्ली के निजी अस्पतालों के इसी रवैये को देखते हुए पहली लहर में ही नेशनल हेराल्ड ने एक खबर छापी कि जिस तरह से लूट रहे हैं दिल्ली के अस्पताल मरीजों को, इन अस्पतालों का अधिग्रहण सरकार को कर लेना चाहिए, इनका जो है सरकारीकरण हो जाना चाहिए, सरकार अपने अधिकार में ले ले। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि मदद मत करो, सहायता के लिए हाथ मत बढ़ाओ, उजागर करो जो भी कमी है, जो खामी है, उसको उजागर करने का ये मकसद नहीं है कि ये खामी जो है पूरी ठीक की जाए, इस कमी को पूरा किया जाए। वो है कि घाव को कुरेद कर जो है वो घाव से खून रिसे दिखाओ, ये देखिए खून बह रहा है, ये कोशिश है। ऐतराज़ इस पर है, विरोध इसका है। आप सरकार की कमी बताएं, व्यवस्था की कमी बताएं और उसको सुधारने की कोशिश की नीयत से बताएं, बड़ी अच्छी बात है, उससे लोगों को मदद पहुंचे और अच्छी बात है, लोगों के जीवन बचे अगर उससे तो सबसे अच्छी बात है। कहा जाता है कि हीन भावना से ग्रस्त लोग राजनीति में बहुत तेज दौड़ते हैं, और इस समय यही हो रहा है। हीन भाव से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है
वो बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो बीमार होता है। तो ये जो आपको आवाज़ें कोलाहल सुनाई दे रहा है, ये हीन भाव से ग्रस्त लोगों का कोलाहल है, जिनके लिए अपना स्वार्थ सर्वोपरि है। देश और समाज से इनको कोई मतलब नहीं है। इनका स्वार्थ पूरा होता हो तो देश और समाज का चाहे जितना बड़ा नुकसान हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा, सुना तो होगा ही, देखा भी होगा कि अकाल पड़ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए या कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो एक गिरोह घूमता है उन जगहों पर, जो मरे हुए लोगों से, गिरे हुए घरों से कीमती सामान चुराता है, गहने उतार लेता है, मरे हुए लोगों से दूसरे कीमती सामान चुरा लेता है। ये उस तरह के लोग हैं जो इस आपदा में अपने लिए अवसर देख रहे हैं। अवसर किस लिए देख रहे हैं? अवसर देख रहे हैं कि उनकी राजनीति बढ़े, उनका विमर्श सही साबित हो, वो प्रभावी हो। और उन सब के टारगेट पर मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि एक आदमी है, उसका नाम है इस देश के प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का, कि उसको गिराना ही एकमात्र मकसद है। एक छोटी सी कथा, लघु कथा आपको सुनाता हूँ। एक चिड़िया थी, उसके 2 बच्चे समुद्र में डूबकर मर गए, और उसके बाद वो चिड़िया गुस्से में अपनी चोंच से पानी निकाल कर कहने लगी कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी। तो उसकी जो साथी दूसरी चिड़िया थी, उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, तुम्हारे चोंच में एक बूंद पानी आने से समुद्र नहीं सूखने वाला। उसने कहा कि अगर तुमको मदद करना हो तो मदद करो, सलाह की ज़रूरत नहीं है। हज़ारों चिड़िया लग गई इस काम में। ये दृश्य देखकर भगवान विष्णु के जो वाहन हैं गरुड़ जी, वो भी चल दिए। भगवान विष्णु ने कहा, कहाँ जा रहे हो, हमारा काम कैसे चलेगा, और ये तुम पक्षियों के चोंच में पानी लेकर निकालने से समुद्र नहीं सूखने वाला। गरुड़ जी ने कहा, भगवान अगर आपको मदद करनी हो तो चलिए, सलाह मत दीजिए। भगवान भी आ गए, और भगवान जब नीचे आए तो समुद्र डर गया, उसने चिड़िया के दोनों बच्चों को लौटा दिया। तो इस समय देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो जान को बचा सके, जो साथ दे सके, संकट में मिलकर चल सके। लेकिन ऐसे लोगों की ज़रूरत कतई नहीं है जो देश को नोचकर खा रहे हैं, जो देश की समस्या, देश के संकट, लोगों के जीवन पर आए संकट को अपने लिए अवसर के रूप में देखते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे राजनेता, इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि इनका मकसद, जिन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने का ये नाटक कर रहे हैं, उनको बताया जाना चाहिए कि ये आडंबर है, इनका असली रूप दूसरा है, इनका मकसद दूसरा है, इनका लक्ष्य आपका भला करना कतई नहीं है। आपका भला करना अगर इनका मकसद होता तो ये मिलकर साथ काम कर रहे होते कि आओ सब लोग मिलकर काम करें, इस महामारी से, इस महासंकट से निकलने के बाद तय करेंगे कौन कितना जिम्मेदार है, कौन कितना दोषी है। ये इस सब का फैसला जो है हम बाद में कर लेंगे। लेकिन अभी ज़रूरत है कि जितने भी रिसोर्सेज हो सके सबको जोड़ो। बूंद बूंद से सागर भरता है, अगर हाथ जुड़ते जाएं तो वो बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन इनका मकसद है उस ताकत को कमज़ोर करना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। इस समय ज़रूरत है साथ देने वालों की, सलाह देने वालों की नहीं। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।